सतलुज नदी, इसका वैदिक नाम है शतुद्री या शतुद्रु। संस्कृत नेम है शतुद्रु। ग्रीक नेम है यानी यूनानी नाम क्या है इसका? यूनानी नाम है इसका ज़राद्रोस और हेसिद्रोस। ये इसके यूनानी नाम हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। तिब्बतीय नाम है इसका मुक्संग और लांगचेन खम्बाब। ये इसके तिब्बतीय नेम है और तिब्बत में इसे इस नाम से ही पुकारा जाता है। उद्गम स्थल, सतलुज नदी निकलती कहां से? सतलुज नदी तिब्बत में जो आपकी मानसरोवर झील के पास एक झील है, राक्षताल झील, वहां से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। इसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है इसका वाटर कैचमेंट एरिया, यानी कि जल संग्रहण क्षेत्र। तो इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। चलिए मैप पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि आपकी सतलुज नदी कहां पे बहती है। तो ये आपका तिब्बत यहां से एंटर करती है। इस जगह का नाम है शिप्की, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। यहां से सतलुज नदी किन्नौर जिला में बहती बहती जाती है, फिर आपके शिमला में प्रवेश करती है। कुल्लू की सीमा के साथ बॉर्डर साझा करते करते मंडी की तरफ भी जाती है और मंडी प्लस आपके शिमला में बहते बहते ये थोड़े से सोलन के हिस्से में प्रवेश करती है और वहीं से फिर मंडी में और लास्ट में मंडी से ये बिलासपुर में एंटर करके जो आपकी लेक है गोविंद सागर, वहां पे एंटर करके भाखड़ा डैम में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे भाखड़ा डैम में क्या है, ये भाखड़ा डैम को छोड़ के ये आपके नंगल में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से ये लंबा सफर है 320 किलोमीटर का सतलुज नदी का। सतलुज नदी के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया ही है कि ये नदी कहां से निकलती है। राक्षताल झील जो है मानसरोवर लेक के पास, वहां से। ये इंडिया में एंटर कहां पे करती है, अभी हमने डिस्कस किया। इंडिया और हिमाचल में एक ही जगह पे प्रवेश करती है। जगह का नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहां पे है? किन्नौर जिला में है। बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? अभी मैप पे देखा हमने, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और आपका लास्ट में आएगा बिलासपुर। तो ये है किन्नौर। किन्नौर के बाद एंटर कर जाती शिमला में, शिमला और कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती है। फिर सोलन में एंटर करती है, फिर मंडी में और लास्ट में बिलासपुर में हिमाचल को छोड़ के ये भाखड़ा डैम में मिल जाती है। यही नदी क्या करती है, किन्नौर जिला को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मैप पे नजर डाल लेते हैं। देखिए ये आपके सामने मैप है किसका? किन्नौर जिले का। अब ये यहां से क्या कर रही है, लगभग किन्नौर जिले को 2 बराबर भागों में बांट रही है, लगभग अप्रोक्स। अगला आता है सतलुज नदी जो है किन्नौर जिला को छोड़ती है चौहरा जगह में। कौन सी जगह है वो? चौहरा जगह में किन्नौर को छोड़ के फिर ये शिमला में एंटर करती है और शिमला में जिस जगह पे एंटर करती है उस जगह का नाम है भद्दल, जो कि ज्योरी के पास है। जैसे ही ये शिमला में बहने के बाद कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती है प्लस मंडी के साथ भी बॉर्डर बनाती है। हमने मैप में देखा है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद ये मंडी जिला में प्रवेश करती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, फिरनू नामक विलेज में, और ये मंडी को छोड़ती है डैहर कस्बा जो है वहां पे। उसके बाद मंडी को छोड़कर ये प्रवेश करती है बिलासपुर जिला में। बिलासपुर जिला में उस जगह का नाम है कसोल, जहां पे एंटर करती है। और बिलासपुर को छोड़ती है ये और हिमाचल को एक ही जगह पे छोड़ती है। उस जगह का नाम है नहला विलेज। नहला विलेज जो है भाखड़ा डैम के पास है और उसके बाद ये एंटर कर जाती है पंजाब के नंगल में। तो इस तरह से अगर एक बार मैं फिर आपको मैप में दिखाऊं, यहां से ये शिपकिला में एंटर की और इसी मैप पे फिर देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं, आपका एक तरह से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यहां से एंटर करके ये यहां पे किन्नौर को छोड़ती है, जगह का नाम है चौहरा और यहां पे है भद्दल। फिर एक कुल्लू और मंडी के साथ सीमा बनाते बनाते यहां पे सोलन में आती है और मंडी में प्रवेश करती है। उस जगह का नाम क्या है? फिरनू विलेज। फिर ये यहां से मंडी को छोड़ती है डैहर नाम में और ये बिलासपुर में एंटर कर जाती है और यहां का नाम है कसोल। लास्ट में ये आपके बिलासपुर में बहकर भाखड़ा डैम में छोड़ देती है, जिस जगह का नाम है नैला विलेज। तो ये सफर है आपका सतलुज नदी का हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ट्रिब्यूटरीज।
सबसे पहले तो किस किस जिला में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किन्नौर जिला, किन्नौर जिला में इसकी ट्रिब्यूटरीज है, देखिए एक रूपी नदी है, लोसर नदी है, रोपा नदी है, केरांग नदी है, चासो, ड्यूलिंग, यूला, मूलगांव। ये 8 जो हैं, और भी हैं बहुत सारी, पर ये 8 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि किन्नौर जिला में। शिमला जिला में प्रवेश करने के पास इसके पास 3 ही ट्रिब्यूटरीज हैं, नोगली खड्ड, खोखर और भैरा। ये 3 आपकी शिमला जिला में इसकी मुख्यतः ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। वहीं कुल्लू में जब बॉर्डर बनाती है तो कुछ कुल्लू की नदियां भी इसमें आके गिरती हैं, आनी और कुरपम। ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं कुल्लू की तरफ से आके इसमें प्रवेश करती है। फिर आता है मंडी, मंडी में इसकी है आपकी 6 ट्रिब्यूटरीज, सियून, बाहलू, कोटलू, बहना, भागमती, इमला बिमला। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछी भी गई है। फिर मंडी को छोड़ने के बाद ये आपके बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है। बिलासपुर में भी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, पर हम 3 के बारे में डिस्कस करते हैं जो मेन है, अली खड्ड, गंबर खड्ड, सीर खड्ड। ये 3 मुख्य आपकी सहायक नदियां हैं बिलासपुर में सतलुज नदी की। अब डिटेल में ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं कि सतलुज नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले आता है स्पीति नदी, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसको मैप पे चेक कर लेंगे। स्पीति नदी कहां से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है कुंजुम पास। लाहौल स्पीति जिला का जो कुंजुम दर्रा है, जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, वहां से ये निकलती है स्पीति नदी। फिर आपकी स्पीति वैली में बहते बहते आती है, स्पीति घाटी बनाती है, फिर ये सतलुज नदी में विलय कर जाती है। किन्नौर जिला में जो नामजिया खाब जगह है वहां पर, मैप पे चेक भी करेंगे हम। स्पीति की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एचएस में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तेगपो, काबजियां, पिन, जुपकिया, करबे, यालोंग, सूथी। अगर मैं बोलूं कि यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट है, पिन, काबजियां, तेगपो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्पीति नदी की सहायक है। चलिए मैप पे नजर डालते हैं। ये आपकी स्पीति नदी कुंजुम दर्रे से आ रही है, कुंजुम दर्रे से बहती बहती ये यहाँ पे फिर किसमें मिल जाती है? ये सतलुज नदी में विलय कर जाती है, और उस जगह का नाम क्या है? नामजिया खाब। नामजिया खाब में ये प्रवेश कर जाती है। दूसरी सहायक है रोपा नदी। रोपा नदी के बारे में बात करें तो रोपा जो है, रोपा घाटी में इसका उद्गम स्थल है, ओरिजिनेट है। इसे शयासो घाटी और संगम घाटी भी कहते हैं, और ये नदी आपको किन्नौर जिला में मिलेगी, और सहायक इसकी है सतलुज की। अब सेकंड पॉइंट में यही डिस्कस है कि रोपा नदी सतलुज के साथ विलय कहां पे करती है? ये करती है शियाशू में। शियाशू किन्नौर जिला में है, वहां पर शियाशू के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। मैप पे चेक करेंगे हम। रोपा नदी क्या करती है? किन्नौर जिला को लाहौल स्पीति जिला से अलग करती है, यानी एक तरह से बॉर्डर बनाती है। मान लीजिए आपका किन्नौर जिला है और यहां पे आपका पड़ता है लाहौल स्पीति, तो ये नदी यहां से बहती बहती आती है और इसका नाम है रोपा नदी। तो ये बॉर्डर बना देती है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। रोपा नदी की सहायक है समदो, गुंशानाला, रनमखड्ड एक्सेट्रा। मैप पे नजर डालते हैं। ये है आपकी रोपा खड्ड। ये रोपा खड्ड यहां पे मिलती है जिस जगह का नाम है शियासो। क्या नाम है? ये भी हमने अभी डिस्कस किया, शियासो। तो इस शियासो जगह में ये आपकी मिल जाती है सतलुज नदी के साथ। नेक्स्ट आता है बसपा नदी, इंपॉर्टेंट है। बसपा नदी निकलती है किन्नौर जिला की जो बसपा की पहाड़ियां हैं वहां से, बसपा हिल से। यह भी आपकी सतलुज की सहायक है। बसपा नदी सतलुज के साथ मिलती है बाहिने किनारे से करछम कल्पा में, जो किन्नौर जिले का कल्पा करछम है वहां पर मिलती है। बसपा नदी के किनारे जो मुख्य कस्बे बसे हैं वो है चितकुल, नगास्ती, रक्षथम, सांगला, चुनांग। ये सारे मुख्य कस्बे इसके किनारे बसे हुए हैं। मैप पे नजर डाल देते हैं। ये है आपकी बसपा की पहाड़ियां, चितकुल के पास से शुरू होती है। यहां से आपको यह भी पता लग रहा है कि बसपा नदी चितकुल से लेके आपके करछम तक चलती है। यहां से बहती बहती ये बसपा नदी जा रही है, रक्षथम मिल रहा है आपको, छोटे छोटे कस्बे मिलते जाएंगे। ये बहती बहती इस जगह पे, ये है करछम और ये है आपकी सतलुज नदी। इसके साथ इस जगह मिल रही है करछम कल्पा किन्नौर जिला में। चलिए अगली आती है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड भी आपकी सहायक है, किसकी? सतलुज नदी की एक ट्रिब्यूटरी है।
नोगली खड्ड के बारे में बात करें तो ये दो खड्डों के मिलने से बनी है रामपुर के पास। कहाँ पे? नियर रामपुर। रामपुर के ही पास एरिया है, वहां पे सागेटी खड्ड और देवपानी खड्ड ये आपस में मिलकर बनाती है आपकी नोगली खड्ड। फिर नोगली खड्ड बहती बहती सतलुज में मिलती है रामपुर बुशहर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे नजर डालते हैं तो यहां पे है आपकी ये नोगली खड्ड, यहां पे मिलती है, और इस जगह पे ये है आपका रामपुर। यहां पे ये सतलुज में क्या कर जाती है? विलय। बाकी ये सारी क्या है? छोटी मोटी सहायक नदियां हैं सतलुज की। अगला आता है अली खड्ड, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट खड्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंपॉर्टेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, जो ट्रिब्यूटरीज है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अली खड्ड निकलती कहां से? सोलन जिला की अर्की तहसील जो है वहां से इसका ओरिजिनेट होती है, यानी वहां से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद अली खड्ड सोलन से बहती हुई बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है। फिर ये आपको मैंने बताया सतलुज की सहायक है, तो ये सतलुज में विलय करती है। कहां पर? बिलासपुर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पे है भेरी घाट। क्या नाम है? भेरी घाट पर यह सतलुज नदी में प्रवेश कर जाती है। याद रखेंगे AB, अली बैरी खड्ड किसमें मिल गई? आपकी सतलुज में, ABS। अगला आता है गंबर खड्ड। गंबर खड्ड जो है आपकी ये कहां से निकलती है? ये निकलती है शिमला की पहाड़ियों से। अब शिमला की वो है तारा देवी हिल्स, उसके बेस से निकलती है तारा देवी की पहाड़ियों से। फिर उसके बाद ये सोलन में बहती है और बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है, और बिलासपुर में ये प्रवेश करती है नेरी नामक विलेज में। क्या नाम है? नेरी गांव है, वहां पे ये बिलासपुर जिला में प्रवेश कर जाती है। फिर क्या होता है? ये सतलुज नदी में विलय करती है। कहां पे? जो आपका दगरन विलेज है, दगरन गांव है, वहां पर ये मिल जाती है सतलुज नदी में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आता है सीर खड्ड, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन बिलासपुर। बिलासपुर जिला में सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सतलुज की। निकलती कहां से है? तो ये निकलती है आपकी कहां पे? बा देवी एरिया जो है सरखा घाट के पास, मंडी जिला में, वहां पर। उसके बाद ये बिलासपुर में प्रवेश करती है हटवार विलेज में। हटवार गांव है, वहां से ये बिलासपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये सतलुज नदी में विलय करती है। सेरी और माटला विलेजेस हैं, उनके बीच में बिलासपुर जिला में ही प्रवेश करते हुए सतलुज में मिल जाती है। क्या नाम है? सेरी और माटला गांव के बीच में। अगली है आपके पास, काफी इंपॉर्टेंट है, स्वान और सोन नदी। स्वान नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला की दक्षिण किनारा है, जो आपकी दक्षिण ढलान है, वहां से सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज। और वहां पे कौन सी धार है आपकी? 16 सिंगी धार। आसान भाषा में कहा जाए, स्वान नदी 16 सिंगी धार से निकलती है। बात करते हैं तो ये आपकी जसवान वैली जो है उन्ना की, वहां पर बहती हुई ये फाइनली सतलुज नदी में विलय करती है और सतलुज में मिलती है ये पंजाब के अनंतपुर साहिब में। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्वान नदी हिमाचल में नहीं मिलती है सतलुज में, ये पंजाब के अनंतपुर साहिब में मिलती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वान नदी को सौरो रिवर ऑफ HP यानी हिमाचल की शोक की नदी कहा जाता है, क्योंकि जब बरसात के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में इसमें पानी आता है तो ये फसलों को दबा कर देता है, जिससे एक दुख का कारण किसानों में बनता है और उस वजह से इसको शोक की नदी का नाम दिया गया है। स्वान नदी उन्ना को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में विभाजित करता है। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है उन्ना हरोली ब्रिज, 773.3 किलोमीटर लंबा है, 773.3 मीटर लंबा है। ठीक है जी, ये आपका स्वान नदी के ऊपर है और उन्ना जिला में है। इसके अलावा जो अदर ट्रिब्यूटरीज है सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज और कौन सी जिला में है। बाकी मैं आपको यहां मैप पे दिखा दूंगा। किरण गरांग खड्ड ये किन्नौर जिला में सतलुज के साथ मिलती हैं। कशांग खड्ड ये किन्नौर जिला में निचार तहसील में सतलुज के साथ मिलती है। पांगी नाला ये किन्नौर जिला के कल्पा तहसील में सतलुज के साथ मिलती हैं। भाभा और बांगर खड्ड ये किन्नौर जिला के निचार तहसील में सतलुज के साथ मिलती हैं। सोरंग खड्ड
किन्नौर जिला की निगुलसारी क्षेत्र में सतलुज के साथ मिलती है। शोंगटोंग खड्ड, ये आपके किन्नौर जिला के शोंगटोंग क्षेत्र जो है वहां पे सतलुज पे मिलती है। वहां पे शोंगटोंग बांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। यहाँ पे नजर डालते हैं तो ये स्पीति खाप में मिलती है। इस तरह से छोटी रोपा चलती है, आपकी तुरुंग है, फिर आपका अलग अलग खड्डे वगैरह हैं या नदियां हैं, तैतीग्रांग, कशांग, फिर दुमती, ये अलग अलग, बसपा, फिर बांगर जिसको भाभा बोलते हैं, फिर आपकी पानवीर खड्ड, फिर आपकी सोकदन खड्ड, तो ये घनबी खड्ड, बहुत सारी यहाँ पे आपके रामपुर में मिल जाती है नोगली खड्ड। तो ये बहुत सारी सहायक है जो कि सतलुज के साथ मिलती हैं। तो सतलुज नदी यहाँ से बहती हुई ये मेन रास्ता है सतलुज का, और ये किन्नौर जिला को दो भागों में भी बांट। टॉपिक रावी नदी। रावी नदी के बारे में जानते हैं तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी, संस्कृत नेम है रावी नदी का इरावती, और ग्रीक नेम यानी यूनानी नाम है इसका हाइड्रास्टर और राउडीस, इस नाम से पुकारा जाता है इसे। रावी नदी का सोर्स या ओरिजिन, इसके स्रोत और उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो रावी नदी निकलती है कांगड़ा जिला के जो बड़ा बंगाल क्षेत्र है वहां से। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लेंथ है 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर। वहीं वाटर कैचमेंट एरिया यानी जल संग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में 5451 वर्ग किलोमीटर। चलिए कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी भद्दल और तंतागिरी नदियों के संगम से एक संयुक्त धारा के रूप में बनती है। आसान भाषा में जो भद्दल और तंतागिरी नदियां हैं ये दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं आपकी रावी नदी को। जैसे एक तरफ से आपकी भद्दल है, दूसरी तरफ से तंतागिरी, और यहां से बनती है ये रावी नदी। ऊपरी पहाड़ियों में यानी अपर हिल्स में रावी नदी को रौती और इरौती के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसे रौती और इरौती भी कहा जाता है। जैसे ही ये कांगड़ा जिला से निकलकर कुछ किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी करीबन करीबन आपके 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है कांगड़ा जिला में, उसके बाद ये एंटर कर जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा जिला में प्रवेश करने के बाद ये आपकी 130 किलोमीटर का सफर करती है चंबा जिला में। तो आसान भाषा में क्या है कि कांगड़ा जिला से निकलकर मात्र 28 किलोमीटर चलती है, उसके बाद ये चंबा जिला में प्रवेश करती है और चंबा जिला में 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रावी नदी चंबा में एंटर करती है बजोल नाम क्षेत्र पे। बजोल नामक क्षेत्र है चंबा में, वहां पे एंटर करती है। यह पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ये चंबा जिला को छोड़ती है खेरी में, खेरी नामक विलेज है वहां पर छोड़ती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। रावी नदी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावी नदी सेपरेट अलग करता है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को धौलाधार पर्वत श्रृंखला से, यानी रावी नदी बॉर्डर का काम करती है। इसके नीचे की तरफ आती है आपकी धौलाधार और ऊपर की तरफ आती है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को आपस में अलग करने के लिए रावी नदी की अहम भूमिका है। रावी नदी जो है पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है माधोपुर नामक जगह पर, और यही ये बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चलिए रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। जो रावी नदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो रावी नदी की नंबर 1 है भद्दल नदी। भद्दल नदी का उद्गम स्थल, भद्दल नदी जो है ये बेसिक निकलती है आपके बड़ा बंगाल क्षेत्र से, जो कि पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। बड़ा बंगाल क्षेत्र पड़ता है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं से निकलती है आपकी ये भद्दल नदी। भद्दल नदी निकलती है भद्दल ग्लेशियर से। भद्दल ग्लेशियर का पानी पिघल कर जाता है और उसी ग्लेशियर के पानी पिघलने से बनती है भद्दल नदी। फिर उसके बाद भद्दल नदी तंतागिरी में मिल जाती है और तंतागिरी में मिलने के बाद ये रावी नदी बन जाती है, यानी भद्दल और तंतागिरी मिलके बनाती हैं आपकी रावी नदी। अगला आता है तंतागिरी नदी। तंतागिरी नदी को तंतागिरी नाला भी कहते हैं। ये निकलता है आपका तंतागिरी और कारू ग्लेशियर से। उसी क्षेत्र में मिलेंगे आपको तंतागिरी और कारू ग्लेशियर। उन्हीं ग्लेशियर का पानी पिघल कर बनाता है आपका तंतागिरी नदी को। यह हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल क्षेत्र में भादल नदी के साथ मिलकर रावी नदी बनाती है।
अभी हमने डिस्कस किया कि तंतल और भद्दल नदी जो है ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपकी रावी नदी। अगला आता है बैरा नदी। बैरा नदी का उद्गम स्थल है बैरा नदी, जो कि एक रावी नदी की सहायक है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में निकलती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए, चंबा जिला का जो पांगी का लोअर पोर्शन है, लोअर एरियाज ऑफ पांगी, पांगी का जो निचला क्षेत्र है वहां से निकलती है आपकी। ये इवेंचुअली मर्ज कर जाती है रावी नदी में, यानी ये किस में मिलती है? रावी नदी में। चमेरा स्टेज 1 डैम जो है वहां पर चंबा जिला में। आसान भाषा में कहे, चंबा जिला में स्थित चमेरा चरण वन बांध के ऊपरी हिस्से में रावी नदी में ये मिल जाती है। बैरा नदी को बैरा सियूल डैम भी कहते हैं और ये इस नदी के ऊपर ही बनाया गया है डैम, और ये प्राइमरली यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। यानी बैरा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है बैरा सियूल बांध। क्योंकि बैरा और सियूल नदियां दोनों मिलती हैं तो एक बांध बनाया गया है, उस बांध का उपयोग किया जाता है बिजली के उत्पादन के लिए। अगली है सियूल नदी। सियूल नदी के बारे में बात करेंगे तो सियूल नदी जो है, इस पे जो ग्लेशियर का पानी पिघल कर आता है प्लस कुछ वाटर स्प्रिंग्स हैं उनका पानी आता है, तो आपके बर्फ के पिघलने वाले पानी और झरनों के पानी से मिलकर इस नदी का निर्माण होता है। अब ये नदी कहां से निकलती है? ये नदी निकलती है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच का जो क्षेत्र है हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, वहां से वहीं से निकलती है ये नदी जो है यू टर्न लेती है जैसे ही ये ईस्टवर्ड यानी पूरब की तरफ फ्लो करती है और फिर ये साउथवर्ड की तरफ फ्लो कर जाती है रावी नदी के मिलने से पहले। यानी पहले ये क्या करती है, ईस्ट की तरफ मुड़ती है, फिर उसके बाद यू टर्न लेके ये जाती है और ये साउथ वेस्ट है आपका, साउथ वेस्ट ऐसे मूव करती है। उसके बाद ये रावी नदी में मिल जाती है। अगली है टुंडा नदी। टुंडा रिवर के बारे में बात करेंगे तो टुंडा रिवर जो है ये निकलती है आपके जो मध्य हिमालय का कालीचो पास है वहां से। ये चंबा जिला में ही पाया जाता है। कालीचो दर्रे से निकलती है आपकी टुंडा नदी। टुंडा नदी रावी नदी में विलय करती है जो आपका खारा मुख है उसके नीचे। खारा मुख के नीचे जो है ये रावी नदी में विलय कर जाती है। अगला आता है साहो नदी। साहो नदी जो है ये रावी की एक सहायक नदी है जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वहां से निकलती है। चंबा जिला का जो साहो विलेज है उसी विलेज के पास से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। ये रावी नदी को ज्वाइन करती है चंबा जिला के डलहौजी के पास ये रावी नदी में विलय कर जाती है। अगला है चिरचिंड नाला। चिरचिंड नदी भी कहते हैं, तो चिरचिंड नदी जो है इसे चिरचिंड नाला भी कहते हैं और ये रावी नदी की बाहिने किनारे की सहायक है यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चिरचिंड नाला निकलता है चंबा जिला के छतरारी एरिया के आसपास से। जो चंबा का छतरारी एरिया है उसी के पास से निकलता है। उसके बाद ये चिरचिंड नाला रावी नदी में मिलता है कहां पर? यह है कोडला जगह मिलेगी चंबा के खेरी नामक स्थान के पास, वहीं पे मिलता है ये। उसके बाद इसके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है क्योंकि चिरचिंड नाला जो है बॉर्डर बनाता है भरमौर सब तहसील और चंबा तहसील के बीच में। जो चंबा तहसील और भरमौर उप तहसील है उसके बीच में बॉर्डर का काम करती है चिरचिंड नाला या चिरचिंड नदी। अगला है बुद्धिल नदी। बुद्धिल नदी निकलती है आपकी, ये दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बना है। एक है कुगती नाला और एक है मणिमहेश गंगा। कुगती नाला और मणिमहेश गंगा मिलकर बनाते हैं आपकी बुद्धिल नदी। बुद्धिल नदी जो है रावी नदी के साथ मिलते हैं कहां पे? खड़ामुख। चंबा जिला में एक क्षेत्र है जहां पे उसका नाम है खड़ामुख। खड़ामुख में जो रावी नदी के साथ विलय कर जाती है। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं रावी नदी के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं रावी नदी निकलती है कांगड़ा जिला के। ये व्हाइट वाला पोर्शन आपका कांगड़ा है, तो कांगड़ा का ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका बड़ा बंगाल रीजन। अब बड़ा बंगाल रीजन में क्या है, आपकी दो नदियां हैं, एक का नाम है भद्दल और दूसरी का नाम है तंतागिरी। भद्दल और तंतागिरी नदियां क्या करती हैं मिलके, ये दोनों मिलके बनाती है यहां से रावी नदी। क्या बनती है? रावी नदी। फिर ये रावी नदी एंटर कर जाती है कहां पे? चंबा में भोजल नामक जगह पे। इस जगह का नाम है भोजल। अच्छे से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। भोजल में प्रवेश करने के बाद ये चंबा में इस तरह से बहती हुई जाती है, ये इसका रूट है।
फिर यहीं पे चंबा कस्बा आता है। इस तरह से बहती हुई ये निकल जाती है और ये छोड़ देती है आपके चंबा को खेरी नामक जगह पे और पंजाब में एंटर कर जाती है। अब यहां तक सफर रहा है इस नदी के बारे में। अब यहां पे थोड़ा सा हम इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका भरमौर का एरिया। भरमौर के एरिया से ही निकलती है आपकी यहां से बुद्धिल नदी। कौन सी नदी निकलती है? ये है आपकी बुद्धिल। बुद्धिल नदी जो सहायक है रावी की, ये निकलती है आपके भरमौर के एरिया से। उसके बाद कुछ ही दूरी पे जाके यहां से निकलती है आपकी कुगती नदी। कौन सी नदी निकलती है? कुगती, जो कुगती घाटी भी बनाती है। ये कुगती नदी फिर आपकी रावी नदी में मिल जाती है इस स्थान पे। फिर कुछ ही दूरी पे आपकी बैरा और स्यूल नदियां हैं दो, बैरा और दूसरी है स्यूल। तो बैरा और स्यूल दोनों नदियां मिलती हैं, बैरा स्यूल बनाती हैं मिलके इकट्ठी। उसके बाद ये नदियां आपकी मिल जाती है किसमें? ये मिल जाती है रावी में। रावी नदी में विलय कर जाती है बैरा स्यूल। पहले दोनों आपस में मिलती हैं, उसके बाद इसमें चली जाती है। फिर कुछ दूरी पे जाते हैं तो चंबा कस्बा आपका राइट बैंक पे है, दाहिने किनारे पे है। बहुत बार एग्जाम में भी आया है। चंबा कौन से किनारे पे है? तो रावी नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। उसके बाद जाती है तो यहां से एक छोटी सी नदी और आती है जिसका नाम है साल रिवर। ये भी इसकी सहायक है, साल नदी इसमें मिलती है। और कुछ ही दूरी पे आपको मिलेगी यहां पे छतरारी से निकलती है आपकी नदी, वो मिलती है इसमें। फिर ये रावी नदी में विलय कर जाती है। जो नदी छतरारी से निकलती है उसका नाम क्या है? चिरचिंड नाला। चिरचिंड नाला निकलती है आपकी छतरारी से और रावी नदी में विलय कर जाती है। तो इस तरह से ये सहायक नदियां हैं। यहां पे आपने समझना है, चंबा में एंटर करती है भोजल में, बुद्धिल नदी मिलती है, कुगती, बैरा और स्यूल आपस में मिलकर फिर रावी में मिलती है। चंबा कस्बा इसके दाहिने किनारे पे है, साल नदी है, चिरचिंड नाला जो कि निकलती है छतरारी से। उसके बाद ये खेरी नामक स्थान पे हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सेटलमेंट। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे कस्बे और सेटलमेंट्स जो कि इस नदी के किनारे बसे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रावी नदी के किनारे कौन कौन सा है। तो चंबा कस्बा रावी नदी के किनारे है, होली कस्बा रावी नदी के किनारे है, माधोपुर रावी नदी के किनारे है। दूसरी आपकी बुद्धिल नदी, बुद्धिल नदी के किनारे मिलेगा आपको भरमौर। भरमौर है आपका बुद्धिल नदी के किनारे। तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, रावी नदी के ऊपर आपका एक इंपॉर्टेंट डैम बना है जिसका नाम है चमेरा डैम। चमेरा डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। और ये आपने ध्यान रखना है किस नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। ये आपको मिलेगा बणी खेत के एरिया के पास। ये एक लेक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं, इसे चमेरा लेक भी कहते हैं। ब्यास नदी के बारे में सबसे पहले जानते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अरिजिकिया। इसकी हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है 256 किलोमीटर, यानी ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी। संस्कृत नेम है ब्यास नदी का विपाशा। वहीं इसका जल संग्रहण क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट एरिया है 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसका ग्रीक नेम यानी यूनानी नाम है हाइफेसिस। बात करते हैं इसके सोर्स और उद्गम स्थल के बारे में। तो ब्यास नदी निकलती है कुल्लू जिला की, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर रोहतांग दर्रा है, वहां पे एक ब्यास कुंड है, वहां से इस नदी का उद्गम स्थल है। मैप पे अगर नजर डालते हैं तो यहां पे मिलेगा आपको, ये है आपका मनाली से जस्ट ऊपर मिलेगा आपको ब्यास कुंड, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। यहीं पे आपका रोहतांग पास है। यहीं से ये नदी निकलती हुई बहती हुई कुल्लू जिला में, फिर कुल्लू जिला को छोड़ती हुई मंडी में, मंडी को छोड़ती हुई ये आपके कांगड़ा हमीरपुर के बॉर्डर से बहती हुई जाती है। फिर ये हिमाचल में छोड़कर ये पंजाब में एंटर कर जाती है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से ये सफर है किसका? ब्यास नदी का। चलिए ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। ब्यास नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो नंबर 1 है पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल है मानतलाई झील, जो कुल्लू जिला की मानतलाई झील है, वहां से निकलती है। मानतलाई झील मिलेगी आपको पार्वती घाटी के ऊपर। बात करते हैं पार्वती नदी ब्यास नदी में कहां पे विलय करती है? ये करती है भूंतर में। भूंतर जो कि आपका 10 किलोमीटर से दक्षिण किनारे में 10 किलोमीटर की दूरी पर है कुल्लू टाउन से, वहां पर मिलेगा आपको। दूसरी नदी है हारला नदी।
हारला रिवर के बारे में बात करेंगे तो हारला नदी कहां से निकलती है? ये एक छोटे से चैनल है। ये निकलती है आपके कुल्लू घाटी के उत्तरी पश्चिमी भाग के अवसाद में जो बर्फ से एक छोटे से चैनल से, यानी बर्फ पिघलती है, वहीं बर्फ का पानी पिघलकर जो आपका निकलता हुआ इस नदी को बनाता है। और ये बर्फ का ग्लेशियर कहां पे मिलेगा आपको? कुल्लू घाटी के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे। बात करते हैं हारला नदी। हारला नदी ब्यास नदी को ज्वाइन करती है भूंतर के पास। नेक्स्ट आता है सैंज नदी। सैंज नदी के बारे में बात करें, सैंज नदी का उद्गम स्थल है, ये हिमालय के जो लोअर रेंजेस है वहां से निकलती है। ये बेसिकली जो स्पीति वैली का बाउंड्री एरिया है, सुपाकुनी क्षेत्र जो है स्पीति घाटी का कुल्लू के साथ, वहां से निकलती है। वहीं ये कुल्लू में एंटर करने के बाद फिर ब्यास नदी में विलय कर जाती है लारजी नामक विलेज में। अगली नदी है लारजी नदी। लारजी नदी कहां से निकलती है? ये हिमालय की जो धौलाधार रेंज है उससे निकलती है लारजी नदी। अब ये लारजी नदी भी ब्यास नदी में विलय करती है। कहां पे? लारजी एरिया जो है, औट क्षेत्र जो है मंडी जिला का, वहां पर। अगली सहायक नदी है तीर्थन नदी। तीर्थन नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तीर्थन नदी निकलती है, एक ग्लेशियर लेक है, यानी ग्लेशियर का पानी पिघलकर एक झील में जाता है वहां पर। और ये ग्लेशियर लेक मिलेगी आपको हंसकुंड चोटी है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में, वहां पर। तो जो कुल्लू जिला का ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है उस पर मिलेगी आपको एक हंसकुंड चोटी। उसके पास समीप ग्लेशियर का पानी पिघलकर जाता है, वहां से तीर्थ नदी का उद्गम स्थल है। फिर ये तीर्थन नदी तीर्थन घाटी में बहती हुई जाती है और ब्यास नदी में विलय करती है मंडी के पास समीप जो है आपका लारजी का एरिया, वहां पर। अगला है मनालसू नाला। मनालसू नाला जो है ये कहां से निकलता है? ब्यास रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है ब्यास कुंड से रोहतांग पास। तो ये मनालसू नाला आपको मनाली के पास मिलेगा आपको। और बात करें मनालसू नाला के बारे में तो मनालसू नाला नदी जो है ये आपके हिमालय के किनारे पे बहती हुई, यानी हिमालय की ढलान से बहती हुई फिर ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। कहां पर? मनाली के उत्तर दिशा में स्थित है आपका पलाचिन गांव, यानी नॉर्थ ऑफ द मनाली पलाचिन विलेज में ये विलय कर जाती है। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो सबसे पहले है ऊहल नदी। ऊहल नदी निकलती है आपकी जो हिमालय का धौलाधार रेंज है उस पर एक थामसर ग्लेशियर है, थामसर ग्लेशियर, वहां से निकलती है आपकी ऊहल नदी। ऊहल नदी भी ब्यास नदी में विलय करती है। कहां पर? पंडो एरिया के आसपास, मंडी के आसपास, वहां पर। दूसरी नदी आती है रीना खड्ड। रीना खड्ड कहां से निकलती है? ये निकलती है कांगड़ा जिला का जो रीना विलेज है, बॉर्डर पे है मंडी और कांगड़ा का, वहां से निकलती है आपकी रीना खड्ड। इसके बाद ये बहती हुई मंडी जिला में प्रवेश करती है और ब्यास नदी में विलय करती है मंडी कस्बे के पास। तीसरी है सुकेती रिवर, जिसे सुकेती खड्ड भी कहते हैं। सुकेती खड्ड निकलती है आपके मंडी के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, यानी दक्षिण पूर्वी भाग जो है मंडी का, वहां से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर दिशा में बहती हुई मंडी में ब्यास, जो मंडी कस्बा है वहां पर ब्यास नदी में विलय कर जाती है। अगर इन सबको मैप पे नजर डालते हैं मोटे मोटे तौर पे तो यहाँ पे ब्यास कुंड ग्लेशियर का पानी पिघल कर आ रहा है, ब्यास नदी बन रही है, यहाँ से बहती हुई आती है मनालसू नाला, यहाँ मनाली के पास मिल जाएगा आपको मनालसू नाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्वती नदी जा रही है, फिर सैंज नदी जा रही है, तीर्थन नदी मिलेगी, जूनी खड्ड है, सुकेती है, ऊहल नदी है, रीना है, फिर बहुत सारी नदियां और भी इसमें मिलती हैं, भिनबा, बनेड़, न्यूगल, गज, फिर महाराणा प्रताप सागर के पास यहाँ पे चक्की नदी मिलती है एक, जो कि आपका आगे नूरपुर के पास मिलती है चक्की नदी, जो कि नूरपुर कस्बा इसी नदी के पास है। तो ये सारी एक तरह से सहायक नदियां हैं किसकी? तो ये मेन रास्ता है आपका किसका? ये मेन रास्ता है किसका? ब्यास नदी का। चलिए, हमीरपुर जिला में भी इसकी कुछ सहायक खड्डे हैं। सबसे पहले आती है आपकी बक्कर खड्ड, जिसे बेकर खड्ड भी कहते हैं। बेकर खड्ड निकलती है हमीरपुर की ही क्षेत्र से निकलती है और ये ब्यास नदी में विलय करती है हमीरपुर जिला में ही।
स्पेसिफिकली ये हमीरपुर और मंडी के बीच में सीमा बनाती है, यानी बेकर खड्ड जो है हमीरपुर और मंडी के बीच में बॉर्डर का काम करती है। नेक्स्ट आता है पुंग खड्ड। पुंग खड्ड कहाँ से निकलती है? ये नदी आपके जो गवारू विलेज है वहां से, गुबरारू विलेज जो है गुबरारू, वहां से निकलती है आपकी, जो हमीरपुर जिला में ही पड़ता है आपका। फिर ये हमीरपुर जिला में बहती हुई ब्यास नदी में विलय करती है, जो आपका मनियाना गांव है, मयाना गांव में ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। उसके बाद आती है कुना खड्ड। कुना खड्ड निकलती है आपके कहाँ से? संगरोह गांव जो है वहां से निकलती है, हमीरपुर जिला में ही। फिर उसके बाद ये ब्यास नदी में मिल जाती है कहाँ पे? बिलकलेश्वर महादेव है आपका, कहाँ पे मिलेगा ये आपको? नदौन एरिया में, वहां पर ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। अगला आता है मानखड्ड। मानखड्ड निकलती है बड़सर के क्षेत्र से, और उसके बाद ये ब्यास नदी में विलय करती है कोट विलेज के पास। कोट विलेज जो है वहां पे ये इसमें विलय कर जाती है। नेक्स्ट आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा जिला के बारे में बात करते हैं तो कांगड़ा जिला में ब्यास नदी की सहायक है भिनवा नदी। भिनवा रिवर निकलती है आपकी हिमालय की धौलाधार पर्वतमाला से। वहीं ये ब्यास नदी में विलय करती है कांगड़ा जिला के बैजनाथ में। अगला आता है न्यूगल खड्ड। न्यूगल खड्ड निकलती है आपके धौलाधार पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है, ये भी आपकी न्यूगल खड्ड भी। और ये भी एक ऐसी नदी है जो कि पालमपुर कस्बे से होकर बहती है, यानी पालमपुर शहर से होकर बहने वाली एक धारा है। वहीं न्यूगल खड्ड के बारे में बात करें तो न्यूगल खड्ड जो है सुजानपुर टीरा के पास ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। किसमें? ब्यास नदी में। कहां पर? सुजानपुर टीहरा। उसके बाद आता है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो बाणगंगा नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश की जो धौलाधार रेंज है उसके दक्षिणी ढलान से। दक्षिणी ढलान यानी सदर्न स्लोप से निकलती है आपकी। वहीं बाणगंगा भी ब्यास नदी में विलय करती है कांगड़ा वैली में गुलेर हरिपुर के पास। जो कांगड़ा का गुलेर हरिपुर है वहां पर आपकी बाणगंगा जो है ब्यास में विलय कर जाती है। उसके बाद आता है गज खड्ड। गज खड्ड कहां से निकलती है? ये भी कांगड़ा जिला में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान है यानी सदर्न स्लोप है वहां से निकलती है। अब गज खड्ड भी ब्यास नदी की सहायक है। ये गज खड्ड जो है आपके पौंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सावर कहते हैं, देहरा गोपीपुर में, वहां पर ये आपके ब्यास नदी में विलय कर जाती है। अगला आता है चक्की खड्ड। चक्की खड्ड निकलती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान से यानी सदर्न स्लोप से, कांगड़ा जिला में ही निकलती है आपकी। वहीं चक्की खड्ड भी ब्यास नदी में विलय करती है पठानकोट के पास। और जो चक्की खड्ड जो है ये आपको मिलेगी कहाँ पे? एट नूरपुर टाउन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो नूरपुर कस्बे में मिलेगी। बात करते हैं बनेड़ खड्ड के बारे में। बनेड़ खड्ड जो है एक छोटी सी नदी है जो कि पालमपुर के पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान यानी सदर्न स्लोप से निकलती है। जो कांगड़ा जिला का पालमपुर है वहां पे धौलाधार पर्वतमाला की दक्षिणी ढलान से निकलती है। वहीं ये उसी क्षेत्र में कांगड़ा घाटी में ही बनेड़ खड्ड जो है अपना पानी ब्यास नदी को सौंप देती है। पालमपुर के पास ही ये किस में विलय कर जाती है? ब्यास नदी में। अगला है आभा नदी। आभा नदी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है और ये ब्यास नदी में विलय करने से पहले ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कांगड़ा जिला में दक्षिणी पश्चिमी इस तरह से बहती है। ये यहां से निकलती है मान लीजिए, और इस तरह से बहती हुई फिर ये आपकी किसमें विलय कर जाती है? ब्यास नदी में विलय कर जाती है। ये भी आपके पालमपुर के आगे वाला क्षेत्र जो है वहीं पे ये विलय कर जाती है ब्यास नदी में। अगला है लूनी नदी। लूनी नदी भी कांगड़ा घाटी जो है कांगड़ा जिला की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के सदर्न स्लोप से यानी दक्षिणी ढलान से ही निकलती है। जो कांगड़ा घाटी का मध्य हिस्सा है वहां पर ये ब्यास नदी में विलय कर जाती है। बात करते हैं मनूनी नदी के बारे में। मनूनी नदी भी ब्यास नदी की एक सहायक है। ये भी आपके धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान से निकलती है और ये भी ब्यास नदी में विलय करती है। जो मनूनी नदी का ऊपर वाला हिस्सा है ये स्टीप स्लोप है यानी खड़ी ढलानों से बना हुआ है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्यास रिवर। ब्यास नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
तो बात करते हैं, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों से होकर बहती है। पहला आता है कुल्लू जिला, दूसरा मंडी जिला, तीसरा हमीरपुर, चौथा कांगड़ा। अब कुल्लू जिला में ये पालचन से लेके बजौरा तक बहती है, जो कि 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है कुल्लू जिला में। फिर उसके बाद बजौरा के बाद ये एंटर कर जाती है मंडी में, मंडी में एंटर करती है बजौरा में, और बजौरा से लेके सचूही तक चलती है, जो कि मंडी जिला में इसकी लेंथ है 103 किलोमीटर। हमीरपुर में बात करें तो जो सजूही वाला क्षेत्र है वहां पर ये कलूर तक 54 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ये बेसिकली आपकी 54 जो है कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में है, बिटवीन कांगड़ा एंड हमीरपुर। अगला आता है कांगड़ा जिला। प्रॉपर कांगड़ा जिला में ये कलूर से लेके देहरा गोपीपुर तक जाती है, जो कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस तरह से इसका टोटल 256 किलोमीटर का सफर है हिमाचल प्रदेश में इन 4 जिलों के अंतर्गत। बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी बाउंड्री बनाती है मंडी और कुल्लू जिला के बीच में, बजौरा से लेके लारजी तक। बजौरा से लेके लारजी तक जो है ये मंडी और कुल्लू के बीच में बाउंड्री का काम करती है, मात्र 18 किलोमीटर की दूरी तक। उसके बाद ब्यास नदी जो है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में भी बाउंड्री बनाती है, यानी ब्यास नदी के जैसे ये नदी नीचे की तरफ है तो लेफ्ट बैंक पे मिलेगा आपको हमीरपुर और राइट बैंक पे मिलेगा आपको कांगड़ा। और ये बाउंड्री कहां से शुरू होती है? सचूही संधोल के एरिया के पास है और वहां से चलती है कलूर तक। 54 किलोमीटर का बॉर्डर है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में, जो कि बनाया जाता है ब्यास नदी के द्वारा। ब्यास नदी जो है मंडी जिला में प्रवेश करती है लारजी क्षेत्र में। ऐसे अगर कहें तो कुल्लू को छोड़ती है बजौरा में और उसके बाद ये सीमा बनाती हुई प्रॉपर मंडी जिला में प्रवेश करती है लारजी में। मंडी कस्बा जो है ब्यास नदी के बाहिने किनारे पे स्थित है। सुजानपुर कस्बा जो है हमीरपुर का, ये भी ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक यानी बाहिने किनारे पे स्थित है। ये नदी कांगड़ा जिला को छोड़ती है मीरथल के पास, पठानकोट के पास जो है मीरथल, वहां पर ये कांगड़ा जिला को छोड़ती हुई पंजाब के गुरदासपुर जिला में प्रवेश करती है। ब्यास नदी के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स और सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से कस्बे बसे हैं? मनाली है, पतलीकुल है, कुल्लू, भूंतर, बजौरा, नगवैन, औट, पंडोह, मंडी, संदोल, नदौन, सुजानपुर टीरा, देहरा, ये सारे कस्बे जो है छोटे छोटे कस्बे जो है आपकी ब्यास नदी के किनारे बसे हुए। अगला आता है ऊहल नदी। ऊहल नदी के किनारे मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट कस्बा जो कि मंडी के बरोट में है। वही पार्वती नदी के किनारे 2 इंपॉर्टेंट कस्बे हैं, एक है मणिकर्ण, दूसरा है कसोल। इसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी, संस्कृत नेम है चिनाब नदी का चंद्रभागा, और वहीं इसके ग्रीक नेम की बात करेंगे तो चिनाब नदी का ग्रीक नेम है अकेसीनस। अकेसीनस कहते हैं इसे ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लेंथ है 122 किलोमीटर। वाटर कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में कुल जल संग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो मिलेगा 7500 वर्ग किलोमीटर, 7500 वर्ग किलोमीटर। चलिए चिनाब नदी के बारे में जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है, कहां से ये ओरिजिनेट होती है। तो हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनी है। वो 2 नदियां हैं, एक का नाम है चंद्रा, दूसरी का नाम है भागा। चंद्रा और भागा नदियां निकलती है लाहौल स्पीति जिला का जो बारालाचा दर्रा है, करीबन आपकी 4891 मीटर की ऊंचाई पे बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा से निकलती है। आसान भाषा में लाहौल स्पीति जिला के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्रा और भागा नामक 2 धाराएं निकलती हैं। फिर ये दोनों नदियां आपस में मिलती है तांडी नामक जगह में। तांडी आपको मिलेगा लाहौल एरिया में जो कि 2286 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जहां पे ये दोनों नदियां मिलकर बनाती है चंद्रभागा या चिनाब नदी। तो इस तरह से आपकी चिनाब नदी बनी है। एक साइड से आती है चंद्रा रिवर, दूसरी साइड से आती है भागा रिवर, और दोनों नदियां मिलती हैं तांडी में और बनाती हैं आपकी चिनाब नदी। चलिए मैप पे भी नजर डाल लेते हैं। तो यहां पे है आपका बारालाचा पास। इस बारालाचा दर्रा के बिल्कुल एक विपरीत दिशा से निकलती है आपकी चिनाब नदी, भागा नदी। ये भागा नदी निकलती है और दूसरी साइड से निकलती है चंद्रा नदी। ये दोनों नदियां इस स्थान पे मिलती हैं। इस स्थान का नाम है तांडी
और ये आपका लाहौल एरिया है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, उस साइड पड़ता है। उसके बाद ये चिनाब नदी या चंद्रभागा के नाम से आगे फ्लो करती जाती। चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी लाहौल को छोड़ती है और एंटर करती है चंबा जिला के पांगी घाटी में। उस स्थान का नाम क्या है जहां पे ये लाहौल को छोड़ के चंबा में एंटर करती है? तो चिनाब नदी चंबा में एंटर करती है भुजिंड नामक स्थान पर, भुजिंड नामक स्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये चंबा जिला में बहती हुई चंबा जिला को छोड़ती है संसारी नाला नामक जगह में, और चंबा जिला को छोड़ने के बाद कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है। बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में, तो पानी की मात्रा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। गोल्ड जो है स्मॉल क्वांटिटी में चिनाब नदी में पाया जाता है, और कुछ स्थानों पर छोटे पैमाने पर सोने की धुलाई का कार्य भी किया जाता था। चलिए मैप में देखते हैं। तो जैसे ही यह आपकी लाहौल को छोड़ती है और एंटर करती है चिनाब में, इस जगह का नाम है भुजिंड। चिनाब एंटर करती है कहाँ पे? चंबा में। ये आपका चंबा जिला है। तो फिर चंबा के भुजिंड में प्रवेश करने के बाद ये छोड़ के जाती है फिर चंबा को, और यहाँ पे कश्मीर की है पोडर घाटी, वहां पे प्रवेश करती है। इस जगह का नाम है संसारी नाला। तो इस तरह से ये सफर है आपकी चिनाब नदी का हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में, एक लाहौल स्पीति में और एक आपका चंबा जिला। चलिए चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। चिनाब नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो नंबर 1 है चंद्रा रिवर। जैसे कि हम जानते हैं चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। तो उसी में सबसे पहले आती है चंद्रा रिवर। चंद्रा नदी निकलती है आपके लाहौल स्पीति जिला में जो बारालाचा दर्रा है उसके दक्षिणी पश्चिमी फेस से। ये चंद्रा नदी यहां से निकलने के बाद आपके भागा नदी में मिल जाती है तांडी नामक जगह में, और वहां पे बनाती है ये चिनाब नदी। तो तांडी में चंद्रा और भागा मिलके बनाती है चिनाब नदी। दूसरी सहायक नदी है भागा नदी। भागा नदी कहां से निकलती है? ये लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रा के जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट है, यानी उत्तरी पश्चिमी जो उसका भाग है, वहां से निकलती है। वहीं भागा नदी जो है चंद्रा के साथ मिलती है तांडी नामक जगह में और बना देती है चिनाब नदी। तीसरी सहायक नदी है मियार नाला। मियार नाला कहां से निकलती है? तो आपके लाहौल स्पीति जिला के लाहौल एरिया में एक घाटी है जिसका नाम है मियार घाटी, मियार वैली। मियार वैली पे आपका एक ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर के पानी के पिघलने से बनती है आपका मियार नाला। तो ये निकलता है आपका मियार नाला से। बात करते हैं इसके बारे में। तो ग्लेशियर जो है ये इस घाटी के अपर क्षेत्र में स्थित है, और ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर पे। उस ग्लेशियर का पानी पिघल कर आता है, फिर ये हिमाचल में लाहौल में बहती है। मियार नदी के बारे में बात करें तो ये चिनाब नदी में विलय कर जाता है उदयपुर के दाहिने किनारे से। जैसे आपका उदयपुर आएगा, चिनाब नदी बह रही है, मान लीजिए चिनाब नदी नीचे की तरफ बह रही है, तो ऊपर के साइड से आएगा और यहां पे है वो उदयपुर नामक जगह, जहां पे ये मियार नाला चिनाब नदी में विलय कर जाता है। अगला सहायक है सैचर नाला। सैचर नाला कहां से निकलता है? सैचर नाला निकलता है चंबा जिला की जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उस पे एक दर्रा है साच पास। साच पास दर्रे की ऊंचाई पे स्थित है, वहां से निकलता है आपका सैचर नाला। सैचर नाला चिनाब नदी में प्रवेश करता है कहां पे? पांगी घाटी के साच जो क्षेत्र है वहां पे दाहिने किनारे पे। यही चिनाब नदी बहती हुई पांगी घाटी में प्रवेश करती है। वहीं साच पास से एक नदी बहती हुई आता है जिसका नाम है सैचर नाला, और ये इसमें प्रवेश कर जाती है साच नामक जगह में। एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सोहल नदी। सोहल नदी के बारे में बात करें तो सोहल नदी ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से निकलती है। उसके बाद सोहल नदी जो है चिनाब नदी में विलय कर जाती है। कहां पे? तो ये जम्मू कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मिलती है। स्पेशली जो आपका पड्डर का एरिया है वहां पर ये इसमें मिल जाती है। तो आसान भाषा में सोहल नदी निकलती तो हिमाचल के लाहौल घाटी से है, पर ये चिनाब में विलय करती है कहां पर? ये चिनाब में विलय करती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में।
चलिए, इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सेटलमेंट्स जो चिनाब और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें चंद्रा नदी। चंद्रा नदी निकलती है आपके चंद्रताल लेक से, इसके बारे में हमने पढ़ा है लेक्स में। और इस नदी के किनारे मिलेगा आपको इम्पॉर्टेंट कस्बा जो है कोकसर, जिसे कोकसर कहा जाता है गेटवे ऑफ लाहौल, लाहौल का प्रवेश द्वार। बात करते हैं भागा नदी के बारे में। तो भागा नदी के किनारे आपके 3 कस्बे बसे हैं। एक है दारचा, दूसरा है दारस्ते, तीसरा है केलांग। तो ये तीनों कस्बे बसे हैं आपके भागा नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है चिनाब नदी, जो मुख्य चिनाब नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा। तो इसके किनारे जो मुख्य कस्बे बसे हैं वो है तांडी। तांडी वही जगह है जहां पे चंद्र और भागा मिलती हैं। वहीं दूसरा आता है उदयपुर, उदयपुर आता है। और तीसरा है किलाड़। उदयपुर है आपका लाहौल एरिया में, तांडी भी आपका लाहौल एरिया में, और किलाड़ आता है आपके पांगी एरिया में जो कि चंबा जिला का है। तो ये 3 कस्बे बसे हैं आपके चिनाब नदी की। जो 5वीं नदी है उसका नाम है यमुना नदी। इसका वैदिक नाम है कालिंदी और इसका संस्कृत नाम कोई भी नहीं दिया है। वहीं इसके उद्गम स्थान की बात करेंगे तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि साउथ वेस्टर्न स्लोप जो है बंदर पूंछ चोटी की उत्तराखंड में, वहां से, यानी उत्तराखंड के जो बंदर पूंछ चोटी के दक्षिणी पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर जो है, उस ग्लेशियर का पानी पिघलकर बनाता है आपका यमुना नदी को। हिमाचल प्रदेश की इसकी टोटल लेंथ है 22 किलोमीटर और इसी की वजह से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ एचपी। इसके वाटर कैचमेंट एरिया की बात करेंगे, यानी जल संग्रहण क्षेत्र है इसका 2320 वर्ग किलोमीटर। चलिए यमुना नदी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के केवल एक ही जिले में बहती है और उस जिले का नाम है सिरमौर। तो सिरमौर ही जिले में ये बहती है। बात करें तो यमुना नदी का संबंध सूर्य से है, यानी ऐसे कहा जाता है यमुना नदी का पौराणिक संबंध है सूर्य भगवान से। अब ये संबंध क्या है सूर्य भगवान से? तो यमुना को सूर्य देवता की पुत्री माना जाता है, यानी डॉटर ऑफ सूर्य, और यमुना को सिस्टर माना जाता है यम, यानी जो मृत्यु के देवता है यमराज, उनकी बहन माना जाता है। इसी वजह से यामी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है, यानी ईस्टर्न बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश की जो उत्तराखंड के साथ लगती है उसको ये नदी बनाती है। यमुना नदी के बारे में और जानते हैं। जैसे यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है आपके उत्तराखंड में। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खद्दर या खोद्दर मजरी जो है सिरमौर जिला का। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट पता लग गया कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है खाद्दर और खोद्दर माजरी जो जगह है सिरमौर जिले में, वहां पर। फिर ये सिरमौर जिले के बाद बहने के बाद ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है कौंच एरिया है आपका जो सिरमौर जिला का ताजे वाला क्षेत्र है वहां के पास, और ये प्रवेश कर जाती है हरियाणा राज्य में। यमुना जो है ईस्टर्न मोस्टर्न रिवर है हिमाचल प्रदेश की, यानी यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी है। इसे ईस्टर्न मोस्टर्न रिवर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। चलिए हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो इसकी सहायक नदियों में नंबर 1 आता है असनी नदी। असनी नदी ये कहां से निकलती है सबसे पहले ये जानते हैं। जो असनी नदी है ये निकलती है शिमला में, एक पर्वतमाला है यानी माउंटेन रेंज है, वहां पे जो महासू का एरिया है वहां से, यानी शिमला पर्वतमाला में महासू के पास से निकलती है ये। उसके बाद ये बहती हुई गिरी नदी में ज्वाइन करती है। ये डायरेक्टली यमुना नदी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो यमुना नदी के साथ नहीं मिलती है असनी नदी जो है, ये मिलती है गिरी नदी के साथ। तो यही जानते हैं असनी नदी गिरी के साथ कहां पे मिलती है। तो ये मिलती है साधुपुल, चायल जो है चायल के पास है साधुपुल नामक जगह, वहां पे असनी नदी गिरी के साथ मिलती है। बट इट एक्चुअली मीट नियर यशवंत नगर। अगर उस जगह का प्रॉपर नाम बताएं तो वो है यशवंत नगर, जहां पे ये गिरी नदी के साथ मिलती है। दूसरी नदी आती है जलाल नदी। जलाल नदी भी यमुना की सहायक नहीं है डायरेक्टली। इसकी पहले बात करते हैं कि जलाल नदी निकलती कहां से। तो सिरमौर में जो पछाद तहसील है उसके पास जो आपका नेही
के नीचे एक विलेज है बनी विलेज। बानी विलेज के पास जो धरती माउंटेन रेंज है वहां से निकलती है। यानी जलाल नदी आपके धरती पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो बानी विलेज है नेही के नीचे पछात तहसील में वहां से निकलती है। उसके बाद ये जलाल नदी जो है एक तरह से बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, सैन और धरती रेंज में। सिरमौर जिला में दो आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, इनके बीच में बाउंड्री का काम करती है जलाल नदी। तो जलाल नदी गिरी नदी के साथ मिलती है, ये भी किसकी सहायक है, डायरेक्ट गिरी की। तो ये गिरी नदी में मिलती है दाहिने किनारे से ददाहू नामक जगह में। तो ददाहू में जलाल नदी गिरी के साथ मिलती है। बागथन और ददाहू ये इंपॉर्टेंट ऐसी ह्यूमन सेटलमेंट्स है जो जलाल नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट आता है गिरी नदी, जहां पे ये दोनों नदियां गिरती हैं, यानी असनी और जलाल। तो गिरी नदी सबसे पहले जानते हैं कहां से निकलती है। तो गिरी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश का जो जुब्बल कस्बा है शिमला में, उस पर जो कुपार चोटी है वहां से निकलती है। यानी कुपार चोटी से आपकी गिरी नदी निकलती है। गिरी नदी को गिरी गंगा कहा जाता है जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्र में। जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्र में से गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है। गिरी नदी सिरमौर जिला में एंटर करती है मरियोग नामक जगह में। मरियोग जो जगह है वहां पे सिरमौर में प्रवेश करती है। ये गिरी नदी जो है सिरमौर को दो भागों में बांटती है, एक है आपका सिसगिरी और दूसरा है ट्रांसगिरी। सिसगिरी और ट्रांसगिरी ये दो भाग बांटे गए हैं किसके द्वारा, आपकी गिरी नदी के द्वारा। चलिए जानते हैं गिरी नदी यमुना में कहां पे मिलती है। तो गिरी नदी जो है ये यमुना को ज्वाइन करती है रामपुर घाट में। उस जगह का नाम है रामपुर घाट जहां पे गिरी नदी यमुना में मिल जाती है। रामपुर गिरी कैनाल जो है इस नदी के ऊपर बनाई गई है, यानी रामपुर गिरी नहर इस नदी के ऊपर बनाई गई है। जो गिरी नदी का पानी है एक टनल के थ्रू जो है पावर हाउस जो है गिरी नगर का वहां को जाता है और इसके बाद ये बाटा नदी में अपना पानी प्रदान करता है। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आपकी असनी और जलाल नदियां। तो सबसे पहले जानते हैं असनी नदी। असनी नदी जो है ये आपकी बहती है और ये कहां पे मिलती है, साधु पुल चायल के पास है आपका सोलन जिला में, वहां पे इसके साथ मिल जाती है। नदी का नाम कौन से, गिरी नदी। गिरी नदी जो कि आपकी निकल रही है कुपार चोटी से, वहां से बहती हुई आती है और इससे सबसे पहले मिलती है असनी नदी। उसके बाद आता है आपका जलाल। जलाल नदी इसके साथ मिलती है कहां पे, उस जगह का नाम है ददाहू। उसके बाद ये आपकी गिरी नदी बहती हुई आगे जाती है और ये आपकी मेन यमुना नदी है। ये मेन यमुना नदी है तो इसके साथ ये मिलती है रामपुर घाट नामक जगह में। चलिए नेक्स्ट सहायक नदियां देखते हैं। अगली है पब्बर नदी। पब्बर नदी कहां से निकलती है, तो आपके शिमला जिला की रोहड़ू तहसील में स्थित है आपकी चंद्रनाहन झील। उसके बेस पे है उसके बेस पे यानी चांसल चोटी के नीचे मिलेगी आपको चंद्रनाहन लेक, वहां से निकलती है। पब्बर नदी जो है रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र में बहती हुई जाती है। उसके बाद पब्बर नदी जो है ये मिलती है टोंस में। तो पब्बर भी डायरेक्टली आपकी यमुना की सहायक नदी है नहीं है, पब्बर मिलती है किसके साथ, टोंस नदी में। और ये टोंस नदी में कहां पे मिलती है, त्यूनी, जो चक्राता मैसिव है उत्तराखंड का, वहां पे त्यूनी नामक जगह में। तो उत्तराखंड में चक्राता पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है त्यूनी, वहां पे टोंस नदी में मिल जाती है पब्बर नदी। पब्बर नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे पतसारी और आंध्रा। पतसारी और आंध्रा सहायक नदियां हैं पब्बर की। तो ये दोनों नदियां पब्बर में मिलती है, फिर पब्बर टोंस में। चलिए इन नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। पतसारी नदी। पतसारी नदी कहां से निकलती है, निकलती है शिमला का एक जगह है खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर पत्थासारी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो शिमला के खड़ा पत्थर से निकलती है। उसके बाद पतसारी पब्बर में मिल जाती है। तो ये मिलती है पतसारी नामक विलेज में। चिड़गांव के ही पास थोड़े से नजदीक स्थित है आपका पतसारी विलेज, वहां पे इसके साथ विलय कर जाती है। नेक्स्ट आता है आंध्रा नदी। आंध्रा भी किसकी सहायक है, पब्बर की। तो सबसे पहले जानते हैं आंध्रा नदी निकलती कहां से। आंध्रा नदी निकलती है शिमला के चिड़गांव के पास एक छोटा सा ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का पानी पिघल कर बनाता है आंध्रा नदी को। आंध्रा नदी चिड़गांव में पब्बर नदी के साथ विलय कर जाती है। चलिए मैप में देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि आपकी एक है खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर से निकलती है आपकी पतसारी और उसके बाद ये आपकी मेन आ रही है कौन सी, पब्बर नदी। तो ये पब्बर नदी के साथ मिलेगी कहां पे, ये मिलती है आपकी पतसारी नामक जगह में। खड़ा पत्थर पतसारी नदी इस पे मिल जाती है। उसके बाद आता है चिड़गांव के पास ही पतसारी विलेज है वहां पे। उसके बाद आती है आंध्रा नदी।
आंध्रा नदी ये मिलती है चिड़गांव के पास, ये है चिड़गांव। उसके बाद आपकी चलती है पब्बर नदी, और पब्बर नदी मिल जाती है किसके साथ, ये मिल जाती है टोंस, क्योंकि ये वाली आ रही है आपकी टोंस, टोंस आगे मिलती है यमुना में, तो टोंस में पब्बर नदी मिलती है, उस जगह का नाम है चक्राता मैसिव, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली आती है टोंस नदी। तो टोंस नदी के बारे में जानते हैं, टोंस नदी कहाँ से निकलती है। तो टोंस नदी दो नदियों के मिलन से बनती है। उत्तराखंड के नैतवार नामक जगह में रूपीन और सूपन दो नदियां मिलती हैं। रूपीन और सूपीन कहाँ पे मिलती हैं, आपके नैतवार में, और इन नदियों के संगम से बनती है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी जो है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भी बहती है। उसके बाद ये आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एंटर करती है, कोटी नामक विलेज में। और ये नदी क्या करती है, जौनसार एरिया जो है उत्तराखंड का, उसको अलग करती है सिरमौर के साथ, यानी उत्तराखंड और सिरमौर के बीच में बाउंड्री का काम करती है आपकी टोंस नदी। फिर टोंस नदी यमुना नदी में विलय कर जाती है, कहां पे, कलसी नामक जगह में। उत्तराखंड के देहरादून के पास है कलसी नामक जगह, वहां पे टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। कलसी लोकेट करता है आपका खद्दर मजरी के पास, जहां पे यमुना नदी हिमाचल को छोड़ती है। अगले आते हैं बाटा नदी, आगे मैप में भी देखेंगे, अगर यहां पे ही मैप पे नजर डालें तो ये है आपका, जैसे ये टोंस नदी आ रही है और टोंस नदी यहां पे मिल रही है किसके साथ, इसके साथ, और ये जगह कौन सी है, कलसी। कलसी में यमुना के साथ मिलती है आपकी टोंस नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी है बाटा नदी। बाटा नदी का उद्गम स्थल है, बाटा नदी निकलती है धरती रेंज में, आपकी सियोरी स्प्रिंग है, यानी छोटा सा पानी का कुंड है, वहां से निकलती है, जो कि आपको मिलेगा नाहन तहसील के बागना विलेज में, वहां से। तो बाटा नदी निकलती है बागना विलेज नाहन के पास से। फिर ये ऊपरी क्षेत्रों में पहुंचती है, और वहां पे इसे, जो बाटा नदी है, इसे ऊपरी क्षेत्रों में जालमुलसा खाला के नाम से जाना जाता है, जामलूसा खाला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बाटा नदी क्या करती है, ये डिवाइड कर देती है क्यारदा दून घाटी जो है इसको दो भागों में। क्यारदा दून घाटी यानी पोंटा वैली को दो भागों में बांट देती है आपकी बाटा नदी। बाटा मीन्स बांटती है। उसके बाद बाटा नदी यमुना में मिलती है, कहां पे, बाटा मंडी है सिरमौर जिला में, वहां पे। तो सिरमौर के बाटा मंडी में मिलती है यमुना नदी के साथ बाटा नदी। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे खारा का खाड़ा, कंसेर खाड़ा, ये दोनों नदियां निकलती है नाहन के पास से और मिलती है बाटा नदी में पोंटा घाटी में। तो पोंटा घाटी में ही ये दोनों सहायक नदियां हैं इसकी। मैप पे देखते हैं तो ये आती है आपका बाटा नदी। तो बाटा नदी यहाँ पे बाटा मंडी है, यहाँ पे मिलती है किसके साथ, ये है आपकी सिरमौर में आपकी यमुना नदी इसके साथ। फिर ये है आपका ताजे वाला विलेज, जहां पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, और यहीं पे एरिया पड़ता था कलसी के पास खोदर मजरी, जहां पे ये एंटर करती थी हिमाचल में। अगली एक और नदी है मारकंडा नदी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मारकंडा नदी निकलती है हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे है, शिवालिक की पहाड़ियां वहां से निकलती हैं। तो हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल के सिरमौर जिला में बहती है, उसके बाद यह हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद यह घाघर नदी में विलय कर जाती है। तो मारकंडा नदी किसकी सहायक है, घाघर नदी की सहायक है। हिमाचल प्रदेश में ये प्राइमरली सिरमौर जिला में ही बहती है, और हरियाणा में ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है आपकी मारकंडा नदी। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र जिला के शाहाबाद मारकंडा क्षेत्र में पहुंचती है। वहीं मारकंडा नदी का वैदिक नाम क्या है, अरुणा, अरुणा के नाम से जाना जाता है। चलिए हिमाचल की जो यमुना नदी और पब्बर नदी है, इसके किनारे बसे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स और सेटलमेंट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो यमुना नदी के किनारे मिलेगा आपको जो सिरमौर जिला का कस्बा है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब आपका यमुना नदी के किनारे है। वहीं पब्बर नदी के किनारे है आपका रोहडू, चिड़गांव। चिड़गांव बेसिकली आंध्रा नदी के किनारे भी आता है,